हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल एकेडमी। तो अब सारे क्लास के 9th के बच्चे अब अपनी अपनी पेन कॉपी लेके खड़े हो जाएं दोस्तों, क्योंकि अब मैं फ्री हो चुका हूं। ठीक है ना। तो काफ़ी लंबे समय के बाद, 1 महीने लगभग अप्रॉक्स के बाद मैं ऑनलाइन आ रहा हूं। देखिए दोस्तों, मेरा ये यूट्यूब चलाना मेरा बिज़नेस नहीं है, जैसा कि आप लोग भी जानते हैं। ठीक है ना। तो इसलिए जो बच्चे अगर हमसे जुड़े हुए हैं तो बढ़िया से जुड़ें। ठीक है ना। और अपने साथ अपने छोटे है ना भाई बहन को भी जोड़िए, जो क्लास 8th में हो, जो चाहे अभी 7th में पढ़ रहे हो और 8th में जाएंगे, और जो अगर सीनियर क्लास में है तो उनको भी जोड़िए और ई गुरुकुल एकेडमी के बारे में बताइए दोस्तों। ठीक है ना। ये चैनल, ठीक है ना, आप लोग को तेज़ बनाने के लिए ही लाया गया है, आप लोग का सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए नहीं लाया गया है, सबसे पहली बात। ठीक है ना। तो जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग आराम से पढ़ते जाइए। ठीक है ना। एक एक कॉन्सेप्ट सीखते जाइए, है ना। और जो बच्चे पढ़ चुके हैं और ये सोच रहे हैं कि हम तो बहुत नॉलेज है हमको, तो भाई मेरे साथ प्रैक्टिस करिए। ठीक है ना, क्योंकि आपका एग्ज़ाम आने वाला है। आइए सबसे पहले हम लोग सीखते हैं दोस्तों पैरेलल लाइंस के बारे में। जैसे मान लीजिए कि एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, एक लाइन ये है और एक लाइन सर ये है। आप बोलेंगे ठीक है सर, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। ठीक है ना। तो मैं अगर पूछूं कि सर इन दोनों में से, चलिए इसका नाम दे देता हूँ ए बी, और ये हो गया सी डी, ये हो गया ई एफ, ये हो गया जी एच, ये हो गया आई जे, और ये हो गया के एल। अगर मैं आपसे पूछूं कि सर, है ना, पैरेलल लाइन, पहले आप हमको समझाइए कि पैरेलल लाइन कौन सा लाइन हुआ। तो आप देखिए दोस्तों कि अगर मैं इस लाइन को, है ना, अगर इस लाइन को देखिए पहले, सर अगर इस लाइन को मैं पीछे की ओर प्रोसीड करूं और इस लाइन को भी मैं पीछे की ओर प्रोसीड करूं, तो ये दोनों एक पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर गया। तो अगर जब भी दो लाइन पैरेलल लाइन या दो लाइन अगर कभी भी फॉरवर्ड या बैकवर्ड प्रोसीड करने के बाद कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर जाता है किसी एक पॉइंट पे, तो वो पैरेलल लाइन नहीं कहलाता है। ठीक केस में इसमें देखिए दोस्तों, सर अगर इस लाइन को मैं प्रोसीड करूं फॉरवर्ड की तरफ और इसको भी फॉरवर्ड की तरफ प्रोसीड करूं, तो ये दोनों इंटरसेक्ट कर गया फिर से पॉइंट ओ पे, तो इसका मतलब कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल नहीं था। लेकिन आप इन दोनों लाइन को देख लीजिए कि सर अगर मैं इसको आगे की ओर प्रोसीड करूं, इसको भी आगे की ओर प्रोसीड करता चला जाऊं, इसको मैं या पीछे की ओर प्रोसीड करूं या यहाँ पे पीछे की ओर प्रोसीड करता चला जाऊं, तो ये दोनों लाइन कभी जीवन में आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सर दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस जो होता है सर ऑलवेज कांस्टेंट होता है। ठीक है ना। अगर मान लीजिए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है, तो सभी जगह आपको 3 ही सेंटीमीटर का मिलेगा। तो एक चीज़ और आप सीखें कि सर दो पैरेलल लाइन के बीच का जो दूरी होता है वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है। कहने का मतलब यह डिस्टेंस देख लीजिए, सब जगह इस मार्कर का जो है लेंथ कांस्टेंट होगा। तो अगर कभी भी दो लाइन के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट हो और सर उसको बैकवर्ड या फॉरवर्ड प्रोसीड करने के बाद कभी ये आपस में इंटरसेक्ट ना करे, तो ऐसे लाइन को हम लोग ही कहते हैं पैरेलल लाइन। तो हम लोग कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखिए हम कहेंगे सर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। लेकिन ये तो लैंग्वेज है नहीं दोस्तों, ये तो मैथमेटिक्स है। तो यहाँ पे हम लोग पैरेलल लाइन का जो सिंबल होता है वो दो, है ना, इंक्लाइंड लाइन आपस में दिखाते हैं। इससे पहले ए बी है, इसके बाद सी डी है, या फिर किसी लड़के को मन करे तो पहले सी डी लिख लीजिए या फिर बाद में ए बी लिख लीजिए। तो ये हुआ मैथमेटिकल अप्रोच कि सर एक पैरेलल लाइन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ तक की बातें आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आइए, अब सर एक एक चीज़ कर कर, ये जो क्लास जो देख लिया तो समझो कि वो सीखा, इसलिए मिस नहीं करना है इस क्लास को। जैसे मान लो ये ए बी है और ये लाइन जो है सी डी है, और एक ये लाइन जो है टी मान लीजिए, और ये टी क्या रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल एक ऐसा लाइन होता है जो कि पैरेलल लाइन को दो अलग अलग जगह पे कट करता है, टू डिफरेंट पॉइंट्स पे कट कर रहा होगा। देखो एक पॉइंट मान लेते हैं सर कि ये हो गया P, और दूसरा पॉइंट यहाँ कट कर रहा है, मान लो हो गया Q। अब किसी भी ट्रांसवर्सल की वजह से अगर पैरेलल लाइन को ये कट करता है, तो सर टोटल नंबर ऑफ एंगल्स का जो फॉर्मेशन होता है वो 8 वो बनता है। तो टोटल नंबर ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड विल बी 8। ठीक है ना। अब वो 8 एंगल्स कौन कौन है, लेट अस सी दैट। सबसे पहले इस एंगल को कहेंगे एंगल 1, इस एंगल को 2, इस एंगल को 3,
इस एंगल को 4, इस एंगल को 5, इस एंगल को 6, इस एंगल को 7 और इस एंगल को 8 बोलते हैं दोस्तों। कोई दिक्कत? मैंने सिंपली सारे एंगल को रिप्रेजेंट कर दिया। अब आप लोग कॉपी निकाल लीजिए, ठीक है ना, कॉपी निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ लिखना शुरू कीजिए। पहला जो प्रॉपर्टी हम लोग को पढ़ना है पैरेलल लाइन का, वो जानना है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल किसको कहते हैं, ध्यान देना दोस्तों, ठीक है ना। जैसे देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन सेट हुआ, तो मैं पहले आपको लिख दे रहा हूँ कि एंगल 1 का 5 है, एंगल 2 का एंगल 6 है, ठीक है ना, एंगल 3 का एंगल 7 हो गया और एंगल 4 का जो हो गया वो एंगल 8 हो गया। ये 4 है ना पेयर आपका बनता है किसका दोस्तों, है ना, 2 पेयर है ना बनता है आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले सर मैंने बोला एंगल 1 और एंगल 5 आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। कैसे पहचानेंगे, तो देखो ये जो एंगल 1 है और ये एंगल 5 है ना, ये दोनों ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ बन रहा है, सेम साइड फॉर्म्ड हो रहा है। और यह भी जो एंगल 5 है ना, इस पैरेलल लाइन के ऊपर बन रहा है और ये भी जो है एंगल 1 पैरेलल लाइन के ऊपर में बन रहा है। अगर सेम साइड बने और लाइन के ऊपर में फॉर्म्ड हो रहा हो, ठीक है ना, तो वैसे एंगल को कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। जैसे इस केस में देख लीजिए, इस साइड भी तो यही सिचुएशन है, एंगल 6 और एंगल 2 दोनों पैरेलल लाइन के एक ही साइड है, लेफ्ट साइड है, और ये भी एंगल 6 इस पैरेलल लाइन के ऊपर और ये भी इस पैरेलल लाइन के ऊपर बन रहा है। तो सर ये दोनों आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हुए, ठीक। अब अगर नीचे देखें, सर एंगल 4 क्या एंगल 8 के भी तो बराबर है, ये भी तो सर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बना रहा है। हाँ जी बिल्कुल सही सर, एंगल 4 और एंगल 8 देखिए इस पैरेलल लाइन के सेम साइड बन रहा है। और ध्यान दीजिए, तो ये भी सर लाइन से ऊपर बन रहा है और ये भी एंगल लाइन से ऊपर ही बन रहा है। तो अगर दोनों एंगल सेम साइड बने ट्रांसवर्सल के और दोनों लाइन के ऊपर में बने, अपवर्ड बने, तो वो सारे के सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे। जैसे आप इधर भी देख रहे होंगे कि सर ये जो पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल है मेरा, इसके सेम साइड बन रहा है एंगल 3 भी और एंगल 7 भी। अगर ध्यान नहीं आ रहा है तो ध्यान से देखिए, ठीक है ना। एंगल 7 और एंगल 3 को देखिएगा दोस्तों, दोनों ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड बन रहा है और ये भी 7 जो है इस लाइन के ऊपर बन रहा है और एंगल 3 भी जो है इस पैरेलल लाइन के ऊपर ही बन रहा है। तो ऐसे सेट को रिप्रेजेंट करता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो सेट देखना है दोस्तों, वो देखना है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं ALT ऑल्ट, INT इंटीरियर, और एंगल का रिप्रेजेंटेशन आप ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए दोस्तों, अल्टरनेट एंगल का सबसे अच्छा सस्ता तरीका, जो आसान तरीका है, वो है Z। तो कहीं भी अगर आपका Z बन रहा होगा तो आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। अब Z में आपको इसको कॉर्नर पे और इस कॉर्नर पे फोकस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, ये रहा आपका Z, नहीं तो सर 3 और 5 आपस में क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। तो पहला आप बोलेंगे सर एंगल 3 किसके बराबर, एंगल 5 के बराबर, ठीक। उसी तरह से एंगल 4 किसके बराबर, एंगल 6 के बराबर। और अब आइए थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं। अल्टरनेट मतलब होता है दोस्तों कि एक ट्रांसवर्सल के इस साइड होना चाहिए और एक ट्रांसवर्सल के इस साइड होना चाहिए, तो उसको हम लोग कहेंगे, है ना, अल्टरनेट। इंटीरियर इसलिए क्योंकि दोनों एंगल जो बन रहा है ना, 4 और 6, ये दोनों ट्रांसवर्सल के अंदर में ही बन रहा है, देख रहे हैं ना, है ना। 6 भी जो है इस पैरेलल लाइन के अंदर बन रहा है और एंगल 4 जो है इस पैरेलल लाइन के अंदर बन रहा है। तो अगर दोनों लाइन के अंदर बने तो आप उसको कहेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक। इसी तरह से 5 और 3 को देखिए, 5 और 3 को देखिए, है ना। तो 5 और 3 भी क्या है दोस्तों, आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, क्योंकि एक ट्रांसवर्सल के इस साइड बन रहा है तो एंगल 3 जो है ट्रांसवर्सल के उस साइड बन रहा है, और दोनों एंगल जो है ना 3 और 5 ये दोनों पैरेलल लाइन के अंदर में ही है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। तीसरा सेट चलता है इसी का बड़ा भाई, जिसका नाम है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। हालांकि इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है क्योंकि मेरा इसी 2 से काम चल जाता है, लेकिन फिर भी समझा देते हैं। सर आप देखिए, अल्टर मतलब होता है कि एक ट्रांसवर्सल के इस साइड तो एक ट्रांसवर्सल के उस साइड। ध्यान से देखिए, अगर आपका ट्रांसवर्सल T है तो एंगल 8 जो है ना दोस्तों ट्रांसवर्सल के राइट साइड बन रहा है, तो एंगल 2 जो है ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड बन रहा है, ठीक है ना।
और दोनों जो एंगल है ना वो पैरेलल लाइन के बाहर में बन रहा है, इसीलिए इसका नाम पड़ा एक्सटीरियर। तो एंगल 8 देखिए इस पैरेलल लाइन के बाहर बन रहा है और एंगल 2 भी इस पैरेलल लाइन के बाहर बन रहा है। तो पहला सेट हुआ एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8। ठीक है, एंगल 7 इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, एंगल 1 होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्सटीरियर एंगल। फिर से समझिए कि सर एंगल 7 ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड है तो एंगल 1 ट्रांसवर्सल के राइट साइड है। ठीक है, पहला बात। दूसरा बात, सर ये पैरेलल लाइन के ऊपर में बन रहा है, बाहर में बन रहा है, तो एंगल 7 भी देखिए बाहर में ही बन रहा है, पैरेलल लाइन के अंदर में नहीं है। अंदर में रहेगा तो अल्टरनेट, दोनों एंगल अंदर में रहा तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दोनों एंगल बाहर में रहा तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। चौथा हम लोग को पढ़ना है दोस्तों को इंटीरियर एंगल, है ना, को इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब देखिए को इंटीरियर मतलब होता है, को मतलब होता है दो, है ना। जैसे आप पढ़ते हैं ना कोएड स्कूल, तो कोएड स्कूल मतलब क्या होता है, लड़का प्लस लड़की दोनों ऐसे स्कूल में पढ़े तो उसको कहते हैं कोएड स्कूल। या फिर को एडुकेशन मतलब ऐसा एडुकेशन जहाँ पे सर लड़कों को भी पढ़ाया जाता है और लड़कियों को भी पढ़ाया जाता है। बात समझ रहे हैं ना। तो उसी तरह से को इंटीरियर मतलब हो गया कि दो इंटीरियर वाले एंगल, दोनों का दोनों इंटीरियर एंगल। जैसे यहाँ पे देखिए पहला जो सेट होता है को इंटीरियर एंगल का, वो बोलेंगे सर एंगल 4 प्लस एंगल 5 180। दूसरा बोलेंगे सर एंगल 3 प्लस एंगल 6, इसका भी सम कितना 180। तो ये दोनों आपस में को इंटीरियर एंगल कहलाएंगे। ध्यान से देखिए दोनों का दोनों अंदर में है एंगल, 4 भी अंदर में है और 5 भी अंदर में है और दोनों ट्रांसवर्सल के सेम साइड है, ये याद रखना है। को इंटीरियर एंगल फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ सर, दोनों ट्रांसवर्सल के सेम साइड हो और दोनों पैरेलल लाइन के अंदर में हो तो उसको क्या बोलेंगे, को इंटीरियर एंगल। तो अगर आप फिगर देख रहे हैं तो 4 के जस्ट सामने देखिए 5 दिख रहा है ना आपको, और दोनों ट्रांसवर्सल के सेम साइड राइट साइड में है, तो 4 और 5 आपका को इंटीरियर एंगल। और को इंटीरियर एंगल का सम ऑलवेज कितना होता है दोस्तों, 180 डिग्री, या फिर इसको सप्लीमेंट्री एंगल भी कहते हैं। ठीक इसी तरह से आप ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड देखिए तो 3 के सामने कौन सा एंगल दिख रहा है आपको, 6, और दोनों ट्रांसवर्सल के एक ही साइड है, लेफ्ट साइड है, तो सर ये कहलाएगा आपका कौन सा, को इंटीरियर एंगल। और को इंटीरियर एंगल जो होते हैं सर उनका सम ऑलवेज 180 डिग्री होता है। ये था आपका चौथा पॉइंट। पांचवा आपको पढ़ना है सर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है ना, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं दोस्तों V.O. एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये बड़ा आसान है, कोना कोनी एंगल। कभी भी याद रखिएगा दो लाइन अगर आपस में इंटरसेक्ट करता है तो ये एंगल इस एंगल के बराबर और ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है। ठीक है ना, तो इस हिसाब से देखिए पॉइंट P पे दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो हम कहेंगे दो एंगल 4 के बराबर होगा, एंगल 2 4 के बराबर, एंगल 3 एंगल 1 के बराबर, उसी तरह से एंगल 6 एंगल 8 के बराबर, और एंगल 7 क्या होगा, एंगल 5 के बराबर। तो ये हमारे कहलाते हैं दोस्तों वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है ना, कोना कोनी एंगल ऑलवेज क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ भी कोना कोनी एंगल, यहाँ भी कोना कोनी एंगल, तो टोटल सेट वर्टिकली अपोजिट एंगल का कितना चलता है दोस्तों, 4। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का भी 4, अल्टरनेट इंटीरियर का 2, और यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। ठीक है, सो प्लीज टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट, एक एक कर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा सर, ये जो सेशन मैं लाते रहता हूँ, ठीक है ना, तो जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं खासकर, है ना, जो हमसे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं ना, तो उन लोग के पास फ़ायदा ये होता है ना कि जो मेरे साथ ऑफलाइन पढ़ रहे हैं और रिवीजन करने के दौरान अगर उनको कोई दिक्कत होता है तो उनके लिए ही वीडियोस बनाए जाते हैं, ताकि जो बच्चे हमसे जुड़े हुए नहीं हैं ना वो भी कम से कम, ठीक है ना, हमारे थ्रू पढ़ सकें। ठीक है ना। दूसरी बात कि जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं ना वो फटाफट अब रिवीजन करना शुरू कर दो, क्योंकि मैं एक एक कर वीडियोज़ आपके सामने लाता रहूँगा। ठीक है ना, तो एग्ज़ाम में आपका 1 महीना बचा हुआ है, पूरे पैरेलल लाइन मैं जैसे ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ ठीक वैसे ही ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। तो जो हमसे ऑफलाइन पढ़ रहे होंगे वो हमको सब बढ़िया से जान रहे होंगे, एक भी क्वेश्चन मैं छोड़ता नहीं हूँ। अभी जो मैं करवाऊँगा क्वेश्चन उसमें सिर्फ आपको फाइंड करना सिखाऊँगा, फिर अगला जो क्लास लेके आऊँगा उसमें जितने भी सारे प्रूफ अभी तक पूछे गए हैं पैरेलल लाइन से वो सारे प्रूफ करवाया जाएगा। ठीक है ना, तो जो भी ऑफलाइन के बच्चे हैं धराधर अपना कॉपी पेन निकालो और फटाफट रिवीजन करना शुरू कर दो। फिर ये मत करना सर रिवीजन का वीडियो बनाइए,
तो आप लोग दो मज़ा ले रहे हैं हमसे, एक ऑफलाइन का भी मज़ा ले रहे हैं और दूसरा ऑनलाइन का भी मज़ा ले रहे हैं, ठीक है ना, है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि ऑफलाइन में जो है टीचर पढ़ाया और फिर बच्चों को प्रॉब्लम हुआ तो उसे समझने में दिक्कत होता है, तो लो भाई ऑनलाइन आ गए हैं ना, फिर से आप वीडियो को बार बार रिवाइंड कर जितनी मरतबे मन करे उतनी बार देखो, जब तक समझ में नहीं आता है तब तक देखो, ठीक ना। वीडियो पड़ा रहेगा इसलिए टेंशन मत लेना, डाउनलोडिंग के चक्कर में मत रहना, लंच फन काम में अपने पढ़ाई से मतलब रखो। आइए सॉल्यूशन का। सर यहाँ पे दिया हुआ इन द गिवन फिगर L पैरेलल है M के, तो दिख ही रहा है कि दो लाइन पैरेलल है और T ट्रांसवर्सल है और कह दिया है कि एंगल 170 डिग्री है। तो देखो बेस्ट अप्रोच क्या होता है ना सर, जो एंगल मालूम है आप वहाँ से चलना शुरू करें। तो आपको क्या क्या मालूम है सर, आपने पर रखा है सर प्रॉपर्टीज़ में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, को इंटीरियर एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर, 5 चीज़ पढ़े ना अभी आप हमसे। अब इसी पांचों चीज़ का अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले अगर कोना वाला एंगल 170 डिग्री है तो बोलो 3 कितना होगा, पहले वर्बली करना सीखो, उसके बाद फिर इस चीज़ को मैं बोर्ड पे उतारूंगा। सर अगर एंगल 170 डिग्री है तो बोलिए एंगल 3 कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 70 डिग्री। अरे कैसे बोलोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है सर। अगर एंगल 170 डिग्री है सर तो एंगल 5 कितना, तो आप बोलेंगे सर 70 डिग्री। कैसे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, दोनों एंगल ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ है और दोनों लाइन के ऊपर है तो कॉरस्पॉन्डिंग हुआ। अगर एंगल 5 मालूम तो बोलोगे सर एंगल 7 भी तो मालूम। कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। कोई लड़का कहता था 3 तो मालूम था तो क्या 5 नहीं मालूम था 70 डिग्री। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, हाँ लगाओ हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, जैसे मन करे वैसे करो। अब देखो सर 3 और 6 आपस में सप्लीमेंट्री बनाते हैं ना, और सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है 180, उसमें से ये 70 डिग्री है तो बताओ ये कितना 110 डिग्री को इंटीरियर एंगल से। अब ये 6 110 है तो बताओ 8 कितना, तो ये भी 110 होगा सर। कैसे, तो आप बोलेंगे कौन सा एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक इसी तरह से एंगल 6 अगर 110 है तो एंगल 4 क्या बोलोगे, तो तुम बोलोगे सर 110 डिग्री। कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। देखो ना, एक ट्रांसवर्सल के इस साइड एक ट्रांसवर्सल के उस साइड और दोनों ट्रांसवर्सल के ये दोनों पैरेलल के अंदर बन रहा है। अगर 4 110 है तो ये कितना 110। देखिए सारे क्वेश्चन हो गए। आप बोलेंगे हाँ सर सारे एंगल निकल गए। अब इसको एग्जाम में कैसे लिखेंगे वो देखो। सबसे पहले लिखना हेयर, जो पैरेलल लाइन दिया वो लिखो और जो ट्रांसवर्सल वो लिखो। ये चीज़ तो लिखना ही पड़ेगा हर क्वेश्चन में। अच्छा, एंगल 1 बराबर कितना है सर 70 डिग्री है, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो एंगल मालूम है पहले उसको, जो नहीं मालूम था, कौन नहीं मालूम था एंगल 3, तो बाद में इसको कितने के बराबर 70 डिग्री के बराबर। रीज़न क्या चाहिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब एंगल 3 से हम लोग एंगल 5 पे आए थे तो 5 पे भी आ सकते हो। तो एंगल 3 बराबर सर एंगल 5 के, कितने के 70 डिग्री के। रीज़न अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है सर कोई दिक्कत। आप बोलेंगे नहीं। 5 से फिर 7 पे आए थे तो एंगल 5 बराबर एंगल 7 के होगा सर 70 डिग्री के। कैसे, तो फिर से वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो 5 निकल गया, सब निकल गया, 4 एंगल निकल गया नहीं। नाउ अब क्या कहेंगे सर कि एंगल 3 के सामने कौन सा एंगल है, 3 के सामने देखो, 3 के सामने 6 है, दोनों ट्रांसवर्सल के एक ही साइड, दोनों पैरेलल लाइन के अंदर। तो एंगल 3 और एंगल 6 आपका को इंटीरियर एंगल का सम आप पढ़ चुके हैं सर, कितना डिग्री होता है 180 डिग्री। रीज़न लिख देंगे दोस्तों, रीज़न बहुत ज़रूरी है। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। अब यहाँ से 3 मालूम था ना 70 डिग्री, तो यहाँ से 6 निकल जाएगा। तो एंगल 6 कैसे निकालोगे, 70 को उधर भेज दो तो 180 माइनस 70 जो कि आ जाएगा 110 डिग्री। अब एंगल 6 भी मालूम, अगर 6 मालूम तो एंगल 8 भी मालूम। तो देयरफॉर एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8। जो पहले मालूम रहता है उसको लिखते हैं, जो फाइंड करना रहता है उसको बाद में। कितने के बराबर 100। रीज़न लिखो वर्टिकली अपोजिट एंगल। कोई दिक्कत, आप बोलेंगे सर यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर ठीक है। अब देखो सर एंगल 5 तो हमको मालूम है 70 डिग्री, ठीक है ना। अच्छा ये भी देखो कि एंगल 8 अगर 110 है तो एंगल 4 भी 110। तो एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू 110 डिग्री। रीज़न क्या लिखोगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। मैं जानबूझ के सारे एंगल को रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ ताकि आपको सब कुछ का रिवीजन होता चला जाए। सर कॉरस्पॉन्डिंग इसलिए क्योंकि ट्रांसवर्सल के दोनों सेम साइड है 8 और 4, और ये भी सर पैरेलल लाइन के ऊपर और ये भी पैरेलल लाइन के ऊपर, इसलिए ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हुआ। अगर 4 निकल गया तो एंगल 2 भी निकल गया ना दोस्तों। तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 110 डिग्री। रीज़न क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और यहाँ से आपका हो गया सवाल ख़त्म, ठीक है। अब लास्ट में आप हेंस कर सारे एंगल को एक जगह लिख दीजिए, हेंस कर
ठीक है ना, कि एंगल 2 कितना आया, एंगल 3 कितना आया, एंगल 4 कितना आया, एंगल 5 कितना आया, एंगल 6 कितना आया, एंगल 7 कितना आया, एंगल 8 कितना आया। ये सब एक जगह लिख दीजिएगा ना, तो टीचर को बहुत सुंदर लगता है और आपको तुरंत नंबर देगा, क्योंकि टीचर ढूंढने नहीं जाएगा कि आप कितना कितना निकाले हैं, क्या निकाले हैं। तो जो भी आपने एंगल निकाला ना, उसको लास्ट में हैंस करके ज़रूर लिखा करें। सो प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट, आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा होगा बोर्ड पे, ठीक है ना। और इस क्वेश्चन को ध्यान से देखने पे ये पता चलता है कि सर L पैरेलल M के दिया हुआ है एंड ट्रांसवर्सल T जो है ना, ट्रांसवर्सल T जो है कट्स देम इफ़ एंगल 1 to एंगल 5 का रेशियो दे दिया दोस्तों 5:4। इस बार हमको एंगल 1 और एंगल 5 के एंगल का रेशियो दिया हुआ है 5:4। ये 5 है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, 5:4 है। तो कह रहा है फाइंड द मेजर ऑफ ईच मार्क्ड एंगल्स। तो बाकी जो बचे हुए एंगल हैं सारे के सारे आप बताइए कितने कितने होंगे। तो कभी भी अगर एंगल का रेशियो दिया हुआ है ना, तो आप उसको लेट कर लीजिए। क्या कर लेंगे? लेट कर लेंगे। पहले मैं वर्बली करना सिखाऊंगा, उसके बाद फिर मैं कॉपी पे यहाँ पे लिखवा कर आपको सिखाऊंगा। आपको दोनों अप्रोच होना चाहिए, क्योंकि अगर आप सर एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं ना, तो आपके कुछ क्वेश्चन MCQ टाइप के होंगे, तो उस पर आप इतना बनाने थोड़ी ना जाएंगे। आप तुरंत क्या करेंगे दोस्तों, मेरे जैसे मैं बता रहा हूँ ना, आप मेरी बातों को फॉलो करेंगे और ठीक इसी तरह से वर्बली आप करना सीखेंगे, तो आप एकदम एग्जैक्टली बहुत तेज लड़के बन जाएंगे। आइए सबसे पहले इसको मान लेते रेशियो को 5x, और ये कितना दिया हुआ था दोस्तों 4x। तो एंगल 1 और एंगल 5 का रेशियो दिया हुआ था 5:4, तो हमने 5x और 4x मान लिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो कोई दिक्कत? आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब देखिए कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे नहीं सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले देखो, अगर एंगल 1 5x है तो तुम बोलोगे सर कि एंगल 3 भी 5x होगा, ठीक है ना। और या फिर अल्टरनेट एंगल से भी बोल सकते थे, लेकिन वर्टिकली बोलो ज़्यादा अच्छा है। सर एंगल 5 अगर 4x है तो तुम बोलोगे सर एंगल 7 भी कितना होगा, 4x ही होगा। आप बोलेंगे हाँ सर, ये तो बात आपने कह दिया, ठीक है। अब यहाँ से देखो कि सर 4 और 5 आपस में को इंटीरियर एंगल का सम बनाता है, तो 4 + 5 का सम कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 180 डिग्री। सिमिलरली आप ये भी बोल सकते हैं सर कि 3 और +6 का भी सम कितना हो सकता है, 180 डिग्री। तो यहाँ से 6 निकलेगा क्या? हम कहेंगे सर यहाँ से तो मुश्किल हमको लग रहा है। तो अब देखो सर, अगर लीनियर पेयर लगाते हो तो ये एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल बन रहा है, एंगल 1 + एंगल 2, तो इनका भी सम कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 180 डिग्री होगा दोस्तों। तो अब सॉल्यूशन करना शुरू करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो रेशियो दिया हुआ था दोस्तों वो 1:2 का दिया हुआ था, यहाँ गलती हो गया है ना, 1:2 का रेशियो दिया हुआ है, कोई बात नहीं। तो ये हो गया मेरा कितना 4x, और अब आपका निकलता चला जाएगा, देखिए ध्यान से, ठीक है। सर एंगल 1 और एंगल 2 का रेशियो दिया हुआ है 5:4, तो हमने इसको मान लिया 5x, इसको मान लिया 4x। अब देखिए एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल 1 + एंगल 2 का सम कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर 180 डिग्री। तो पहले आप लिखेंगे सिंस L पैरेलल M है एंड T इज़ अ ट्रांसवर्सल। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत? नाउ आप देख रहे हैं सर कि एंगल 1 + एंगल 2 का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। रीज़न आपने क्या लिखा, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। और आपने यहाँ लेट कर लेना है दोस्तों शुरुआती में ही कि एंगल 1 हमने माना 5x और एंगल 2 हमने माना 4x, और तब ये यहाँ से काम करना शुरू कीजिएगा। तो अब एंगल 1 के जगह पे पुट कर दो भाई 5x, ये हो गया 4x बराबर 180 डिग्री। आप बोलेंगे सर 9x = 180 डिग्री, काटेंगे सर तो x बराबर आ जाएगा 20 डिग्री। अब आपको x का वैल्यू मिल गया। तो अगर आपको x का वैल्यू मिल गया तो अगर 1 में आप 5x के जगह पे x रख का वैल्यू पुट करेंगे तो 1 मिल जाएगा, और जब एंगल 2 में पुट करेंगे x का वैल्यू तो एंगल 2 मिल जाएगा। तो पहले निकाल लीजिए, एंगल 1 कितना था 5x, तो 5 × 20 करेंगे तो 100, और एंगल 2 कितना था दोस्तों 4x, तो 4 × 20 करेंगे तो ये निकल गया 80 डिग्री। तो अब आपको दो एंगल मालूम चल गया ना। तो अब इसको डिलीट कीजिए और यहाँ लिखिए 100 और यहाँ लिखिए कितना आप 80 डिग्री। अब देखिए सर 1 अगर 100 है तो आप बोलेंगे सर 3 भी 100 होगा, अगर 280 है तो ये होगा 80 डिग्री। कैसे? वर्टिकली चला गया। अगर 3 सर 100 डिग्री है तो 5 भी बोलेंगे 100 डिग्री, कैसे? अल्टरनेट एंगल से।
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अगर एंगल 480 डिग्री है तो आप एंगल 6 को भी बोलेंगे 80 डिग्री। कैसे सर? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। अगर एंगल 500 है तो एंगल 7 भी तो 100 होगा। कैसे? आप बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल से। और एंगल 680 डिग्री है तो एंगल 8 भी कितना होगा? 80 डिग्री होगा। कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्बली मैंने कर दिया दोस्तों। अब आप यहाँ पे लिखना शुरू कीजिए। पहले एंगल 1 से पकड़ना शुरू कीजिए। तो एंगल 1 के वर्टिकली कौन है? तो आप बोलेंगे सर एंगल 3 कितना? 100 डिग्री। रीज़न क्या लिखा आपने? वर्टिकली अपोजिट एंगल। अच्छा सर, एंगल 2 के अल्टरनेट कौन था? एंगल 2 के वर्टिकली कौन था? एंगल 4 कितना? 80 डिग्री। रीज़न क्या लिखे? ठीक। अब आप 3 निकल गया तो 3 के अल्टरनेट कौन है दोस्तों? तो आप बोलेंगे सर नाउ एंगल 3 एंगल 5 के बराबर होगा कितना डिग्री के? 100 डिग्री के। रीज़न क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसी तरह से एंगल 4 जो होगा दोस्तों वो एंगल 6 के बराबर होगा। रीज़न क्या लिखेंगे? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है। अब वर्टिकली चल रही है सर, 6 के वर्टिकली कौन है? 8 है। तो आपने लिखा, पहले जो मालूम रहता है दोस्तों उसको लिखा जाता है, जो निकालना रहता है उसको बाद में। कितने के बराबर? तो आप बोलेंगे सर 80 डिग्री के। रीज़न वर्टिकली अपोजिट एंगल। और एंगल 5 के वर्टिकली कौन है दोस्तों? तो आप बोलेंगे सर एंगल 7 100 डिग्री हो गया। ठीक है। अब लास्ट में आप हैंस कर ये जरूर लिखिए कि एंगल 1 कितना निकालें, एंगल 2 कितना निकालें, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। इस तरह से सारे एंगल को लास्ट में आप हैंस करके लिख दिया कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर स्टूडेंट अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, है ना। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो, ठीक है ना। क्योंकि अब आप लोग का रिवीजन का टाइम है, तो जितने भी ऑफलाइन के मेरे स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। साथ साथ में जो हमसे अभी तक नहीं जुड़े हैं या हमसे ऑफलाइन नहीं पढ़ रहे हैं ना, तो वो सब भी स्टूडेंट जहाँ पर भी हैं, कहीं से भी देख रहे हैं हमको, आराम से आप अपना, है ना, यूट्यूब पे जो है वीडियोस को देखते रहें, सीखते रहें, रिवीजन करते रहें, ठीक है ना। याद रखिएगा, मैं यूट्यूब पे टाइम पास करने के लिए नहीं आया हूँ दोस्तों, पढ़ाने के लिए आया हूँ और जेन्युइन तरीके से पढ़ा रहा हूँ। बस आप लोग सपोर्ट कीजिए, वीडियोस पे लाइक ज़रूर करो, ठीक है ना। और अगर वीडियो अच्छा लगता है ना तो बताओ मुझे कमेंट करके कि सर मुझे वीडियो पसंद आ रहा है, आप इसी तरह से वीडियोस बनाते रहें, तो ही मैं वीडियोस जो है दोस्तों आप लोग के लिए लाकर रिवीजन के तौर पे देता रहूँगा, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में। लाइन्स एंड एंगल्स ख़त्म हो चुका है, पैरेलल लाइन्स हम लोग स्टार्ट किए, पैरेलल लाइन्स के बाद हम लोग सर्कल स्टार्ट करेंगे दोस्तों, ठीक है। सो बने रहिए हमारे साथ।